मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ यूट्यूबर्स ही यूट्यूबर बन पाते हैं, एक्चुअल में ग्रो कर पाते हैं, और कुछ भाई 8-10 साल से घसीटते रहते हैं लेकिन वो ग्रो कर ही नहीं पाते। क्यों? वही है रीज़न, सिंपल से, जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं क्यों बताने के काबिल हूँ ये चीज़? सबसे पहला, मैं इसमें लगभग 4 सालों से लगा हुआ हूँ, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने अपने चैनल पर एओटी एक्सप्लेनर सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने 3300 प्लस सब्सक्राइबर्स करके रखे हैं विदिन 1 मंथ, 1 मंथ में, ठीक है? और कौन-सा अचीवमेंट है? हाँ, और इस पर 3.7 मिलियन व्यूज़ भी ला चुका हूँ मैंने ऑल टाइम। उसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल था मेरा, उस पर भी मैंने 2-3 अकाउंट में 100 के प्लस व्यूज़ ला चुका हूँ। ठीक है? तो ये सब मेरी अचीवमेंट है, और मैं एक बेहतर इंसान हूँ जो तुम्हें बता सकता है कि भई कई सारे लोग बस घसीटते रह जाते हैं। ठीक है? तो देख, इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि तुम ऐसे देखे होंगे कि सीरियस ही नहीं होते बंदे कि हाँ, वीडियोज़ बनाना है। जैसे कि मैं देखा हूँ, देखते रहता हूँ रैंडमली कि बस पोस्ट डाल देते, एक फ़ोटो डाल देते, उसके ऊपर कुछ भी लिख देते हैं और सोचते हैं कि हम कल को ग्रो हो जाएँगे या फिर मीम वगैरह बनाएँगे। तो पहला जो स्टेप था मेरा इसमें कंटेंट क्रिएशन में, मेरा भी वही था कि बस लगाना है, फ़ोटो-वोटो चिपका देना है, उसके ऊपर कुछ भी लिख देना है, गाना लगा देना है बैकग्राउंड में और वो चल जाएगा। लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब ये वाला तो अलग ही कैटेगरी हो जाता है। लेकिन अब आते हैं मेन कैटेगरी वाले बंदे, जिनको एक्चुअल में यूट्यूब पर कुछ करना है, लेकिन वो घसीटे जा रहे, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, स्टिल उन्हें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो सबसे पहला चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो अब तुम जो भी है ना लगे हुए, ये लगातार कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जैसे कि मैं नहीं था। मैं अगर से कंसिस्टेंट नहीं रहता था तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते थे। मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ तो एक्चुअल में रिज़ल्ट मिलते हैं। मेन चीज़ है कंसिस्टेंट रहने का, और कंसिस्टेंसी भी ये नहीं, कंसिस्टेंसी में भी 2 चीज़ होती है। एक तो हफ्ते में 1 डाल लो, महीने में 1 डाल लो, या फिर हर दिन डालते रहो, ठीक है? ये भी कंसिस्टेंसी होती है। 1 हफ्ते का लगाए तो 1 हफ्ते, हर 1 हफ्ते में 1 वीडियो आ रही है। ये एक कंसिस्टेंसी है। हर दिन बोले तो हर दिन आनी चाहिए 1 वीडियो, ये एक कंसिस्टेंसी है। या फिर तुम मंथ में 1 वीडियो बना रहे हो, वो भी कंसिस्टेंसी है। लेकिन तुम स्टार्टिंग में अगर तुम मेरे टाइप के लोग हो, जो जिनको जब काम दिया जाता है और उसका जो लास्ट डेट आता है उसी दिन करते हैं। जैसे कि मान लो हमें 5 दिन की छुट्टी मिली है और होमवर्क बचा है, तो हम फर्स्ट डे नहीं करेंगे। मैं उसको लास्ट के 4th डे या फिर 5th डे को स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को। इस टाइप के बंदे हो ना, तो तुम्हें रोज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हें जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम वेस्ट करोगे। तुम्हें 30 दिन का टाइम मिल रहा है, तो तुम हो सकता है 28 दिन प्रोक्रास्टिनेट करो, टाल दो और लास्ट के 2 दिन में बनाओ। हो सकता है तुम्हें 7 दिन का टाइम मिल रहा है, तो तुम 6 दिन टाल दो और 7वें दिन ही बनाओ। तो भाई क्यों वेस्ट करना उस चीज़ को? मेरे टाइप के हो, स्पेशली इस टाइप का तो जितना टाइम मिल रहा है उतने में कर लेते हैं ना, तो हर दिन का टास्क दो, हर दिन करो। ठीक है? ये कंसिस्टेंसी, और तुम कंसिस्टेंट नहीं होंगे। पहली बात तो ये होगा कि बस आ रहा है, हफ्ते में कभी आ जा रहा है, महीने में कभी आ जा रहा है। तुम वीडियो ही नाम मात्र के बना रहे हो, मतलब कि नहीं बना रहे हो, और सोचते हो कि मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं भी इसी चीज़ में फँसा हुआ था। मैं कंटेंट ही नहीं बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं कभी-कभी वीडियोज़ अपलोड कर रहा था मंथ में 4, 5, 6 इस टाइप के वीडियोज़, और सोच रहा था कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे, जबकि मेरी टॉप नॉच क्वालिटी भी नहीं थी। अब जो मंथ में 1 वीडियोज़ डालते हैं, उनकी टीम बैठी हुई है, थंबनेल डिज़ाइनर, रिसर्चर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, तो उनका चल जाता है भाई, टॉप क्वालिटी है उनकी, तो 1 मंथ में भी 1 वीडियो डाल रहे हैं तो चल जा रहा है उनका काम, ठीक है? उस तक जाने के लिए तो हमें कंसिस्टेंटली वीडियो बनाना पड़ेगा। शुरू में हमारे पास कोई टीम नहीं होगा। जब हम स्टार्ट किए ना ये कंटेंट क्रिएशन, या फिर जो भी बंदे करते हैं, तो शुरू में कोई टीम नहीं होता, चाहे वो राज समानी हो, ध्रुव राठी हो, कोई भी नहीं होता, सारा काम खुद करना होता है। जैसे हम कर रहे हैं तो हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद ही स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, हमें खुद ही अपना वीडियो शूट करना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो खुद ही एडिट भी करना पड़ेगा, एंड धीरे-धीरे अपग्रेड करेंगे, पैसे आएँगे, उसके बाद हम टीम सेटअप करेंगे। इस टाइप से ही होता है। तो कंसिस्टेंस तो अभी तुम्हें कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, ठीक है? एक दिन में कर सकते हो ना, तो एक दिन ही करो, काहे को टाइम वेस्ट करना, ठीक है? हर एक दिन एक-एक वीडियोज़ बनाते जाओ, और ये हर एक दिन वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा एक ये है कि तुम हर दिन धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होते जाते हो। तुम हफ्ते में 1 वीडियोज़ बनाओगे तो तुम स्लोली अपग्रेड करोगे, मंथ में बनाओगे तो और ज़्यादा स्लोली करोगे, लेकिन हर दिन बना रहे हो तो हर दिन अपनी गलतियों से सीखोगे। अगर से पुराने वीडियोज़ को देखते हो कि हाँ, क्यों रिज़ल्ट नहीं मिला, क्या हो सकता था, यहाँ पर क्या बेटर कर सकता था, इन सब चीज़ों से सीखते हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, कैसे काम करता है, किस टाइप का कंटेंट चलता है। एवरेज से थोड़े से भी ज़्यादा है, मान लो कि एवरेज में व्यूज़ आ रहे 50, लेकिन किसी में आ गए 500, तो देखो कि हाँ, इसमें कौन-सी ख़ास बात थी, उसमें सीख लो, इस टाइप से।
ठीक है? तो ये हो गया पहला कंसिस्टेंसी वाला चैप्टर। ये तो होना ही भाई, अगर से तुम्हें ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जो भी बंदे ग्रो नहीं कर रहे तो देखना उनमें एक खास बात रहती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। एंड स्टार्टिंग में क्वालिटी को भूल जाओ तुम कि परफेक्ट क्वालिटी देना है मेरे को, परफेक्ट वीडियो बनाना है, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच थंबनेल, डिज़ाइन, टाइटल, ऐसा बोलूँगा, एक-एक वर्ड ऐसा बोलूँगा, बिल्कुल गुलजार बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं करना है। शुरू में अ, क्वा कंसि क्या बोलते हैं, शुरू में क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती क्वालिटी से, सच में। और मैं खुद क्वांटिटी पर भरोसा कर रहा हूँ अभी। वो बाद में जब सेटअप जम जाता है, जब ऑडियंस आ जाती है ना, जब क्वालिटी मैटर करता है बस। नंबर सेकंड है कि तुम ऐसा ऐसा कंटेंट ही नहीं बना रहे हो जो ऑडियंस को पसंद है। अब मान लो कि अ, तुम इस टाइप का कंटेंट बना रहे हो कि तुम्हें इंटरेस्ट है कि हाथ हाथ को कैसे सुंदर बनाए, ये वो, लेकिन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम्हारे वीडियोज़ क्यों देखेंगे? इंस्टेड तुम अच्छे कंटेंट बनाते हो, लाइक तुम मान लो समय रैना बनने वाले हो कल को, नेक्स्ट कॉमेडियन, तो तुम कॉमेडियन वाले कंटेंट बना रहे हो, अच्छा कंटेंट, तो कॉमेडी वाले कंटेंट देखते हैं लोग, तो लोगों को देखना पसंद है, तो तुम उस टाइप का कंटेंट बनाते हो, तो चलेगा वो। अब ये इस टाइप से काम करता है, जैसे तुम मछली पकड़ने जा रहे हो, तो क्या मछली पकड़ने के लिए उसको तुम अपनी पसंदीदा डिश खिलाओगे? नहीं ना, उसे वही खिलाओगे जो उसको पसंद है। तो जब तुम यहाँ पर फिशिंग कर रहे हो, जब ऑडियंस को कैच कर रहे हो, तो उसके लिए उन्हें वही डिश खिलाना पड़ेगा जो उनको पसंद है, जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है? तो ऐसा थोड़ा और रिसर्च करो और इस टाइप के कंटेंट देखो जो उनको भी पसंद हो, जो तुमको भी पसंद हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हूँ मैंने स्क्रिप्ट में ही, ये लिखा हूँ मैंने स्क्रिप्ट में ही, ये देखो ये यूअर यूअर इंटरेस्ट एक सर्कल और उसके बाद ऑडियंस सर्कल और जो बीच में गैप बच रहा है ये तुम्हारा टेम। टेम वही होता है जो ऑडियंस को भी पसंद हो, जिसका टेम हाई हो, जो ऑडियंस देखना पसंद करती है और उसमें तुमको भी इंटरेस्ट हो। इस टाइप का कंटेंट बनाओगे ना, चलेगा, जेनुइनली चलेगा। लेकिन तुम सिर्फ अपने मन की ये पढ़ रहे हो तो वहाँ तो खेल ही खत्म है। और तुम पूरे भी तरीके से सामने वाले का देख रहे हो कि हाँ इसको ये पसंद है, तो फिर तुम अपने मन से काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें वो काम करना ही पसंद नहीं होगा। तो इसलिए देखो कि दोनों में से कौन-सा पसंद है, ऐसा कौन-सा चीज़ फिट बैठ रहा है। जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, मेरा वो कंटेंट है, मेरे को भी इंटरेस्ट है, मैं उसमें बना रहा हूँ तो धीरे-धीरे चल रहा है। ठीक है? धीरे-धीरे ग्रोथ होगी लेकिन एक टाइम के बाद हो जाएँगी बहुत स्पीड से। नंबर थर्ड है सोशल स्किल्स इक्वल कैमरा स्किल। तुम कितने एंटरटेनर हो, कॉमेडियन हो, मतलब तुम ऑडियंस को कितने एंगेज करके रख सकते हो। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है रियल लाइफ से। अगर से तुम रियल लाइफ में एक इंटरेस्टेड पर्सन हो, मान लो कि तुम भाषण दे रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो ग्रुप में बैठ के और लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, तुम्हारे बातों पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारा सोशल स्किल अच्छा है और तुम्हें यूट्यूब पर भी देखा जाएगा क्योंकि तुम्हारा नेचर ही है वैसा उस टाइप का। लेकिन तुम ज़रा सोच कर देखो कि तुम्हारे बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे कोई वीडियो देखेगा? वो तो झलकता है ना भाई, तुम रियल लाइफ में जैसे होंगे वैसे ही इधर पे होंगे। तो इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसे इम्प्रूव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात। तो इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसे इम्प्रूव करने के लिए बस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है, ठीक है? एक तो वर्ड वगैरह मिलेंगे, नए थॉट मिलेंगे, नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आज एक भाई से बात किया और बहुत सारी नई-नई चीज़ें मुझे पता चल गई सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन करने से। ठीक है? और इसी में एक चीज़ है कि ये सोशल स्किल ही सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है। ये है तुम्हारा बेस। इस अगर से बेस नहीं है तो फिर घर कभी नहीं बनने वाला। ये एडिटिंग, लाइटिंग जो भी है बाहरी चीज़ समझ लो, ये बाद में ही आते हैं भाई, ठीक है? जो मेन चीज़ है वो है कि तुम किस वे में बोल पा रहे हो। इस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए इस गेम में। तुम्हारी लाइटिंग कितनी अच्छी रहे, तुम्हारा थंबनेल कितना अच्छा रहे, टाइटल कितना अच्छा रहे, लेकिन जब वीडियो में ही दम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है सामने वाले को, ऊपर से तुम पका रहे हो, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है तुम्हें, तो कोई तुम्हारी वीडियो क्यों देखेगा? नहीं चलने वाला, तुम कितने रुपए खर्च कर लो, ठीक है? वहीं अगर से कोई बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है, ना लाइट लगा रहा है, ना थंबनेल लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है, लेकिन उसका जो बोलने का स्किल अच्छा है, तो लोग उसको देखेंगे, ठीक है? उसके बोलने का तरीका इंटरेस्टिंग है, तो लोग उसको देखेंगे, अगर से वो रिलेटेबल है, तो लोग उससे कनेक्ट करेंगे।
ठीक है? और इसी में एक चीज़ वो आया समझ में कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, अगर से तुम उसको लेकर बात करते हो डायरेक्टली ना, तो लोग तुम्हें रिलेटेबल समझते हैं, क्योंकि लगता है कि ये तो मेरी प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, तो भाई कनेक्ट हो जाते हैं। तो जितना हो सकता है उतना प्रॉब्लम की बात करो, उतना प्रॉब्लम के बारे में बात करो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, नीच में। ठीक है? प्रॉब्लम पकड़ो, प्रॉब्लम, सामने वाले के जो मन में चल रहा है वो, एंड उसको बोलो, भले ही सॉल्यूशन मत दो, लेकिन उसको बोलो, और सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत दे दो, चल जाएगा। तुम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो ना, तो रिलेटेबल फील होगा, लेकिन तुम प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दे रहे हो, तो भाई लोग तुम्हारे लॉयल ऑडियंस बन जाएँगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे लॉयल ऑडियंस बन जाएँगे। समझा? सिर्फ ये एक सिंगल चीज़ से, प्रॉब्लम देखो, उसको और ज़्यादा उकेरो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, तुम अच्छे नहीं दिखते, तो बोलो कि तुम अच्छे नहीं दिखते इसलिए, एंड फिर उसका सॉल्यूशन दो कि तुम अपना कैसे लुक मैक्स कर सकते हो। ये एक तरह से एग्ज़ाम्पल हो सकता है। बस ये चीज़ें मैटर करती है। हो गया। एंड एक बोनस पॉइंट, एंड अगर से तुम इतने दूर तक रुक ही गए हो, तो तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट ये है कि कॉपी करो। लोग, मुझे ना बहुत वियर्ड लगता था कि कॉपी नहीं करना चाहिए, ये तो फालतू काम है, अपना खुद का ओन आइडिया फाइंड करो। लेकिन ऐसा काम ही नहीं करता इस दुनिया में कोई भी चीज़। जितने भी क्रिएटर है ना, ये ऐसे एकदम से नहीं हो जाते, ये इसकी कॉपी कर रहा है, वो उसकी कॉपी कर रहा है, भाई लिटरली कॉपी कर रहे हैं। ठीक है? ये क्या होता है कॉपी वाला खेल? स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं होती, तुम अपना ओन आइडिया दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पर खुद का आइडिया पुट इन कर रहे हो वीडियो में, लेकिन उसे कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि तुम्हारा आइडिया में दम है, लेकिन लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर से कोई वीडियो चला हुआ है एंड उसके ऊपर तुम वीडियोज़ बनाते हो, तो वो और चलेगा, क्योंकि वो पहले चल चुका है, तो इसलिए कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है? जब तुम कॉपी करते हो और तुम्हारे पास ऑडियंस आने लगते हैं, वो तुमसे रिलेटेबल फ़ील करने लगते हैं, तुम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो, सॉल्यूशन देते हो, एंड जब तुम खुद का थॉट्स शेयर करते हो, जो खुद के आइडिया रहते हैं, उनको शेयर करते हो, तब जाके वो तुम्हारे ऑडियंस देखते हैं, ठीक है? जैस और कॉपी करने में बुरी बात क्या है? ये बताओ, हम बचपन से जो भी चीज़ सीखे हैं, वो किससे सीखे हैं? कॉपी कर के। हमारे मम्मी से, पापा से, या फिर हमारे आस-पास जो भी कर रहे हैं, हम बस कॉपी करते जाकर सीख रहे हैं वो चीज़ें। कॉपी, कॉपी, इसे बहुत बेकार समझता था मैं, लेकिन इतना अच्छी चीज़ है ये। स्टार्टिंग में कॉपी ही करना है।